अब क्यों कॉल किया? तुमने मुझे दोबारा फोन किया था। तुम क्या होश में नहीं रहती? पहले मैं कॉल करता हूँ तो बंद कर देती हो, फिर मेरा फोन उठा के चुप रहती हो। पता नहीं चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में। सिकंदर, वो मैं जब होश में हो ना तब बात करना। अभी मैं नहीं हूँ होश में, नींद में हूँ, और मेरी नींद बर्बाद मत करो। गॉड, रीच, क्या बात है बेटे? क्या सोई नहीं हो रात भर? अच्छा उठो, नाश्ता करो। निकलो बेटे कमरे से, अपने खाने पीने का ध्यान करो वरना खुद को नुकसान पहुंचा लोगी। नहीं मैम, यहीं ठीक हूँ। मुझे बात करनी है सबसे, तुम्हारा होना जरूरी है। जरा आ जाओ नीचे। आइए, फैगी की टीम आई है। What the hell? अंदर कैसे आने दिया इन लोगों को? अगर आपने ये कानूनी नोटिस पढ़ा होता तो आप कभी भी ऐसी बात नहीं करते। और वैसे भी आज तक आपको ये घर खाली कर देना चाहिए था। ये मेरा घर है और मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। आपका घर था, अब ये हमारी तहवील में। वैसे भी खुद को कानून से बालातर ना समझा करें सिकंदर साहब, हर जगह आपकी नहीं चलेगी। हाँ मैं जानता हूं आजकल चारों तरफ आप ही के चर्चे हैं, वो भी आपकी गलत बातों की वजह से। जाओ अंदर जाके सामान अच्छे से चेक करो। मेरे घर के अंदर मौजूद किसी एक शय को भी अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसका हाथ तोड़ दिया जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हमने इसका भी इंतजाम कर रखा। अली साहब, पछताओगे, सबके सब पछताओगे। भाई प्लीज अभी बहस में मत पड़े। जो कीमती सामान कीमती सामान? ये सिकंदर बजाज का घर है, हर एक चीज कीमती है यहाँ। किसी एक शय को भी कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरा खुद का घर है ये, कोई किराएदार नहीं हो जो यूं मुंह उठा के चले आए।
अब तो आप किराएदार भी नहीं रहे। देखें, हमें अपना काम कर लेने दें, हमारा वक्त जाया नहीं किया। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आप पे एक एहसान कर सकता हूं। आपको 24 घंटे दे सकता हूं, जो सामान उठाना है उठा ले। इसके बाद मैं अगर चाहूं भी ना तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। आप समझ तो गए होंगे। चलें। एमन, यहाँ आओ जरा, बैठो। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। कोई बात नहीं, हो जाने दो। इस वक्त सब इकट्ठे हैं और मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। बैठो। माजी में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ वो सब अपनी जगह, लेकिन इंसान गुजरे हुए वक्त में एक हद तक ही जिंदा रह सकता है। अच्छा है कि अपने लिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर की तवक्को करें। मिसेस नईम का फोन आया था तुम्हारे रिश्ते के सिलसिले में। लड़का बाहर सेटल्ड है। चंद साल पहले तुम मिली भी हो शायद उससे। अच्छे लोग हैं, सब कुछ जानते हैं। मैं चाहती हूँ तुम इस बारे में सोचो। मुझे शादी नहीं करनी। और वैसे भी ये क्या तरीका है कि कोई भी मुंह उठाकर आएगा और मैं उसे शादी कर लूंगी? तो क्या जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी? हाँ, ऐसे ही रहूंगी, क्योंकि शादी हर मसले का हल नहीं है। खुद को तन्हा कर लेना भी हर मसले का हल नहीं है। तन्हा हूं नहीं, कर दी गई हूं, वरना तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ। एमन, आप साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपकी बहू के आ जाने के बाद मेरी मौजूदगी आपको खटकने लगी है? और वैसे भी शायद अब आपकी इस परफेक्ट फैमिली में मेरी कोई जगह ही नहीं बचती। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तुम सिर्फ घर का माहौल खराब कर सकती हो और कुछ नहीं। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं कर रही हूं ना मैं तुम्हारे साथ। एक बात छेड़ी थी। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। और मैं पहले से ही बहुत छिड़ी हुई हूं, आपकी सोच से भी ज्यादा।
मैं कराची के मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट सिकंदर वजाहत के दफ्तर में जॉब करती थी। मैं ना सिर्फ उनकी एम्प्लॉय थी, बल्कि मेरा नाम उन कई लड़कियों की फहरिस्त में आ चुका है जिनको उन्होंने हरास करने की कोशिश की। वो शख्स सिर्फ किसी एक लड़की के लिए नहीं, बल्कि पूरे मुआशरे के लिए खतरा है। न जाने कितनों का हक मारा है, कितनों को बेघर किया और कितनों की आबरू को रेजा रेजा किया है। और यहाँ तक कि मेरे दफ्तर छोड़ने पर भी मुझे धमकाया गया है। मैं अपील करती हूँ कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस वीडियो के बाद वो कई लड़कियां सामने आए जिनकी जिंदगियां उसने बर्बाद की। अब चाहे मुझे इसके बाद कहीं काम मिले या ना मिले, लेकिन ऐसे लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है। मर्दों के इस मुआशरे में सिर्फ एक आवाज ही तो है हमारे पास, और मेरी कोशिश है कि मेरी आवाज दब जाने से पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। लेकिन सर, इससे पहले भी आपकी एक एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी और वजह पूछे जाने पर उसने बताया कि आपने जो है उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है। मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ तुम्हारे आराम की खातिर लेकर आया था। तुम्हें अजियत देने के लिए नहीं। सिर्फ ये चाह रहा था कि तुम इस कंडीशन में ज्यादा कंफर्टेबल रहो। और जहां तक ईमान की बात है, उसकी तरफ से मैं तुमसे सॉरी कहता हूँ। उसको तो खुद समझ में नहीं आता वो क्या कुछ बोलती रहती है। पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। रीच, ये बात तुमसे छुपी भी तो नहीं है कि वो मुझे कब से लाइक करती है। और यही कड़वाहट उसकी शख्सियत की इन्हीं मौकों पर निकल आती। मैं खुद उसकी इस आदत से परेशान। शायद ये बात सबको पता है, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो छुपा हुआ है। बहुत कुछ। अफान, तुम कहना क्या चाह रही हो? ये कौन सा बोझ है तुम्हारे ऊपर? बात करो मुझसे। टॉक टू मी। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बात उससे की जाती है जिस पर भरोसा हो। जो ना मुझे तुम पर है, ना तुम्हें मुझ पर। और जहां तक बोझ का सवाल है, तो ये मेरी तबीयत पर नहीं, मेरी रूह पर है, जो शायद मेरे साथ ही वापस जाएगा। रीच, फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। खाना खा लूंगी मैं।
तुम्हारा इस घर में क्या ताल्लुक था, क्या है, इस बात की परवाह नहीं है मुझे, किसी को भी नहीं है। तुम्हारा यहाँ क्या मुकाम था हर कोई भूल चुका है, और अपनी इज्जत को खुद ही नीलाम किया है तुमने। जब रिश्तों का लिहाज नहीं कर सकते तो छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो उनका पीछा। जब नहीं पता कि माँ बाप बहन भाई क्या होते हैं तो मत डालो बार बार इस आग में हाथ, जल के भस्म हो जाओगे। अब तो आप किराएदार भी नहीं रहे। देखें, हमें अपना काम कर लेने दें, हमारा वक्त जाया नहीं करें। हाँ, अगर आप चाहें तो मैं आप पे एक एहसान कर सकता हूँ, आपको 24 घंटे दे सकता हूँ, जो सामान उठाना उठा लें। इसके बाद मैं अगर चाहूँ भी ना तो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। सिकंदर, अरे प्लीज, जो भी कहना है बैठ कर कहो। वैसे भी हो सकता है आज इस घर में हमारी आखिरी मुलाकात हो। सिट। भाई, एक मकान का इंतजाम हो गया है। मैंने गेस्ट हाउस का कहा था ना। भाई, फिलहाल पैसों का इंतजाम नहीं है, मकान ही बेहतर रहेगा। तुमने उससे क्या कहा था? किससे? जब तुमने दोबारा मुझे फोन किया था तो क्या कहा था सिकंदर? फोन मेरे पास नहीं था। हरीश की शक्ल से साफ लग रहा था कि उसको हम दोनों के बारे में पता चल गया। तो क्या फर्क पड़ता है? बात घुमाने के 100 तरीके होते हैं। और जहां तक ताल्लुक है बात सुनने का, तो इज्जत तो नहीं दे रहा हूंगा मैं, बेइज्जती ही कर रहा हूंगा किसी बात पर। नफरत है मुझे उससे। इस दुनिया से अगर किसी को चले जाना चाहिए तो सिर्फ अरीज, और कोई नहीं। और अरीज को अगर रास्ते से हटा दें तो अफान तुम्हारे पीछे दुम हिलाते आशिक की तरह दौड़ा चला आएगा, है ना? और तुम बिला वजह में हर वक्त अफान के पीछे पड़े रहते हो। हालांकि हम सबके रास्ते का कांटा सिर्फ अरीज। तुम जानती नहीं हो उस मजनू को, पड़ा रहेगा कहीं, आंसू बहाता रहेगा, किसी लड़की की तरफ आंख उठा के देखेगा भी नहीं, और तुम्हारी तरफ तो बिल्कुल नहीं। उस घर में मेरी शादी की बात हो रही है सिकंदर, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। I want her out of that house. That's it. अरे यार, तुम चुप बैठ सकती हो थोड़ी देर के लिए? मैं अपनी 100 परेशानियों में हूं, तुम बस एक बात का ना ख्याल रखो, अगर तुम्हारी किसी भी बेवकूफी की वजह से मेरी एक प्रॉब्लम भी बढ़ी तो तुम्हें 1000 होंगी। कबीर को कॉल मिला। कबीर जतोई। भाई, कबीर जतोई? भाई, खुदा का वास्ते कोई नया पंगा मत ले लीजिएगा। अरे पंगा काहे का? पैसे देने हैं उसने मेरे, एक पेमेंट बाकी है उसकी तरफ। अब वक्त आ गया है कि जेब ढीली करे। नंबर मिला उसे। जी भाई।
कबीर, मैं अपने पैसे लेने आ रहा हूं। कबीर, एक हफ्ता तो क्या, अब तो एक दिन भी नहीं रुक सकता। हालात ही कुछ ऐसे हैं। मैं आ रहा हूं, पैसे तैयार रखना। सिकंदर तो तुम्हारा मुजरिम था ही, अब अफान भी तुम्हारी नजरों में मुजरिम है। तो मैं ठहरी इन मुजरिमों की मां। यही हैसियत है ना मेरी तुम्हारे सामने। नहीं, मैंने आपके बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा। पर सच तो यही है ना बेटे, क्या तुम्हारी नाराजगी दिखती नहीं है मुझे? कैसा रिश्ता था हमारा, क्या बन गया? तुम तो दोस्त थी मेरी। बड़ी होने की हैसियत से एक बात कहना चाहती हूँ बेटे, तुम्हारी जिंदगी है, तुम जैसे चाहो गुजारो, पर अगर गलतफहमियों को दूर कर लिया जाए ना बेटे, तो जिंदगी बहुत प्यारी चीज है। आगे जैसे तुम्हारी मर्जी। इस घर में कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हम सब चाहते हैं तुम्हें बेटे, हमेशा चाहते रहेंगे, चाहे तुम हमसे रिश्ता जोड़े रखना चाहो या नहीं। बेटे, तुम्हें कुछ भी कहना हो, कोई भी बात हो, कुछ चाहिए हो, मुझे कह दिया करो। अफान तुम्हारी नजरों में खटकता है तो मैं हूं बेटे, मैं हूं ना। कोई बात हो मुझे कह दिया करो। हालांकि उसकी तकलीफ देखी नहीं जाती है मुझसे। उसे इतना ना आजमाओ बेटे कि वो टूट कर बिखर जाए। बहुत प्यारा बेटा है मेरा वो। कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे एमन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो।
मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आप लोगों को? नहीं बेटे, बोलो। कुछ नहीं, मैं चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप लोगों से भी पूछ लूं। आप लोग पियेंगे चाय? हाँ, बना लो। ठीक है। थैंक यू, मैं नहीं पीऊंगी। नो प्रॉब्लम। वैसे भी तुम्हारे लिए इस हालत में चाय पीना ठीक नहीं है, नींद उड़ जाएगी। हाँ बोलो अरीश, तुम क्या कहना चाहती थी बेटे? कुछ नहीं, मुझे सोना है। मैं देखता हूँ। मैं देखता हूं। कबीर, खुशी हुई तुम्हें देख के। ये क्या है? मेरे पैसे कहाँ हैं? बहुत हो गई तुम्हारी धौंस और बदमाशी। ये ना, जो आदमी वैसे ही डूबने की नहज पे खड़ा हो ना,
तो उसे कम से कम इस वक्त थोड़ी तमीज सीख लेनी चाहिए थी। और जिन पैसों की तुम डिमांड कर रहे हो ना, वो जबरदस्ती का कमीशन है, जिससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वैसे भी तुम्हारा मुंह हर जगह काला हो रहा है। क्या बोलते हो, इस वीडियो को भी वायरल करा दूं? नीचे रख इसे, डिलीट कर, अभी डिलीट कर। बस ठंडा ठंडा कर देगा डिलीट। फिलहाल तुम ये खाली बॉक्स संभालो, ताकि इसको देखकर तुम्हें अपना माजी याद आता रहे। और आइंदा मुझसे तमीज से बात करने की कोशिश करना, वरना किसी इनकाउंटर में मरवा दूंगा। भाई अभी छोड़ें, बाद में चलते हैं, इन्हें बाद में देख लेंगे। क्या बोला ये? अरे छोड़े इसे। मुझे इनकाउंटर में मरवाएगा? हाँ, तो चार्ज लेके आया ना, तो कंधे पे लेके जाएंगे तुझे। छोड़े, आप आ जाए, चले। हाथ लगा के दिखा। छोड़े, बुलाओ पुलिस को। चले यार। अरे छोड़े इसको बाद में देख लेंगे। आप बैठे। अरे आप बैठे, इसे देख लेंगे बाद में। तू गया कबीर, बैठे आप। तू खत्म। हम आपको बताते चलें कि नाजिश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम ने किसी के जारी किए गए अहकामात पर कत्ल की वारदात की थी। तफ्तीश अभी जारी है। हम आपको बताते चलें कि नादिश कत्ल केस का मरकजी मुलजिम पकड़ा गया है। मुलजिम ने किसी के जारी किए गए अहकामात पर कत्ल की वारदात की थी। तफ्तीश अभी जारी है। बहुत हो गई तुम्हारी धौंस और बदमाशी, समझे ना? जो आदमी वैसे ही डूबने की नहज पे खड़ा हो ना, तो उसे कम से कम इस वक्त थोड़ी तमीज सीख लेनी चाहिए थी। और जिन पैसों की तुम डिमांड कर रहे हो ना, वो जबरदस्ती का कमीशन है, जिससे तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वैसे भी तुम्हारा मुंह हर जगह काला हो रहा है। क्यों फोन किया है मुझे? अरे जिंदगी में एक बार तो मुझसे प्यार से बात कर ले। अभी
की औलाद हूं मैं। आप ही के वजूद का एक हिस्सा। और आपसे बात करने के लिए मुझे किसी वजह की जरूरत थोड़ी है।